बोला गया है? 7 टाइम्स प्रोनाउंस किया गया है एजुकेशन को। टैक्स, इस शब्द को प्रोनाउंस किया गया है, इसकी जो बारंबारता है, इसको जो फ्रिक्वेंटली बोला गया वह 132 बार, 132। वुमन 13 बार बोला गया है। एग्रीकल्चर 7 बार बोला गया है। इंडस्ट्री 15 बार बोला गया है। रूरल 8 बार और अर्बन 14 बार। तो जो ग्रामीण शब्दावली है या ग्रामीण जो है उसको 8 बार, शहरों की बात 14 बार, उद्योगों की बात 15 बार, खेती बाड़ी की बात खेती के संबंध में 7 बार, शिक्षा 7 बार, महिलाओं के लिए 13 बार शब्द इस्तेमाल हुए हैं और टैक्स के लिए 132 बार। खैर, अब ये कंटेंट एनालिसिस की बात इसलिए की जा रही है कि अगर आप इस तरीके से भी अगर इस चीज़ को देखना शुरू करें तो आप ये देख सकते हैं कि सरकार जो है उसके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं, वो क्या हैं। तो जो हमने अभी कहा कि बजट में जो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल पैकेजेस का प्रावधान किया गया, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई, उसका सीधा सीधा ये तात्पर्य कहने का था कि यहाँ पे हम फाइंड आउट करें कि पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से वो कंसेप्शन हैं, पॉलिटिकल साइंस के वो कौन कौन से थियरीज हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, हम बात कर सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की। तो कोलिशन गवर्नमेंट की भी जब बात करेंगे तो आप अगर इस टर्मिनोलॉजी से परिचित होते हैं या नहीं जानते हैं या आप जानते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है और भारत में जो इसका इतिहास है वो कब कब रहा है, कौन कौन से ट्रेंड है उसमें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। स्पेशल स्टेटस क्या होता है, किन्हें मिलता है, क्या क्या उसके मापदंड हैं, कितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमने आपसे बात करी थी कि यह तो एक राष्ट्रीय स्तर की बात करें, फिर हम बात कर सकते हैं जो बाइडेन ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद से अपने आप को अलग किया, अब उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं या हमें क्या ढूंढने की आवश्यकता है। तो आपको देखना होगा एक तो कि इस तरीके का जो इतिहास है वो इतिहास में अन्य उदाहरण हैं कि नहीं। दूसरा ये है कि कमला हैरिस का नाम जो है अचानक से सुर्खियों में आया, हालांकि वो पहले से सुर्खियों में है, लेकिन बाइडेन के बाद से जिस तरीके से ये हुआ कि भारतीय मूल की जो है वह राष्ट्रपति की दौड़ में आ सकती हैं। अब भारतीय मूल क्या है, उसके साथ अगर आप जुड़े हुए चीज़ों को देखने की कोशिश करें, थोड़ा और राजनीति को समझने की अपनी दृष्टि को परिष्कृत करना चाहें, तो डायस्पोरा जो है उसके बारे में देखें कि डायस्पोरा क्या है, डायस्पोरा स्टडी क्या है। दूसरा, कैसे जो डायस्पोरा है वह इंडियन डिप्लोमेसी में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कैसे वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं, कैसे वो भारत की विदेश नीति के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग नेशन स्टेट्स में, उसको कैसे वो आसान बनाते हैं अचीव करने में, उनका जो रोल है। तो डायस्पोरा स्टडी को देख सकते हैं आप, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए चीज़ों को देख सकते हैं, भारतीय मूल के कंपोजिशन को समझ सकते हैं। जब आप अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को भी समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के पॉलिटिकल डिसीजंस को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर इंडियन ओरिजिन के कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका स्ट्रक्चर है, कितने पॉपुलेशंस का सेगमेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से मिलता है। दूसरा है कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस है, उन जो यूएसए की गवर्नमेंट है उनका क्या अप्रोच है इंडियन ओरिजिन को लेके, वो प्रो हैं या अगेंस्ट हैं। तो इन सारे चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यवस्था को भी समझने में आपके पास और बेहतर एक समझ विकसित हो सकती है। तो ये जो सारे बातें हो रही हैं, जो इतनी सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया और जिन टर्म्स को हम लोगों ने आज शेयर किया है, जो टर्मोलॉजीज़ हमने इस्तेमाल की है, अगर उन एक एक टर्मोलॉजीज़ को भी फाइंड आउट किया जाए, उनको समझने की, उनको पढ़ने की और उस
वो फर्दर और